अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आपका जो इंशाइया तर्ज़ का पर्चा होता है उसका सवाल नंबर 3 पे ब्रीफली बात करेंगे कि उसको हल किस तरह किया जाता है। आपका सवाल नंबर 3 होता है कि दर्ज झैल दिए गए नस्र पारों की तशरीह कीजिए। हवाला मतन, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान तहरीर कीजिए और खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखिए। ये आपके 10 नंबर का सवाल होता है। आपको 2 मुख्तलिफ़ असबाक के पैराग्राफ दिए गए होते हैं, दोनों की आपने तशरीह करनी होती है। ये बिगनर्स को बहुत मुश्किल सवाल लगता है, ख़ास तौर पे प्री 9th के स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए ये बहुत आसान तरीक़ाकार है जो है वो बता रही हूँ आपको। सबसे पहले जो है इसको हल करने के लिए आपने हवाला मतन हेडिंग देनी होती है। मार्कर का यूज़ कीजिए, कट मार्कर के यूज़ से जो है वो हवाला मतन देंगे। हवाला मतन से मुराद होता है कि ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है तशरीह करने के लिए, ये किस सबक का है और सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो हेडिंग देंगे हवाला मतन, उसकी नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे सबक का उन्वान। जहाँ से वो पैराग्राफ लिया गया होगा उस सबक का नाम लिखेंगे। जैसे आपका पहला सबक है तो हम लिख देंगे, पहले सबक में से आया है तो लिखेंगे हिजरत नबवी। अब उसका मुसन्निफ़ का नाम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो वो है मौलाना शिबली नुमानी। उसके बाद फिर आप एक हेडिंग देंगे प्रोमिनेंट करके, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी या हल्ले लुगत। ये 2 हेडिंग में से कोई एक हेडिंग आप दे देंगे, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी या हल्ले लुगत। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अल्फाज मानी, 2 कॉलम, एक कॉलम बनाएंगे अल्फाज मानी का। तो जो आपको उस पैराग्राफ में अल्फाज मार्क करके दिए गए होंगे आपने उनके मानी लिखने होंगे। ये आपका जो हवाला मतन है वो 1 नंबर का है, आधा नंबर आपके मुसन्निफ़ का नाम का और आधा नंबर आपके जो है वो सबक के उन्वान का है। वो 1 नंबर आपके हर जो है हिस्से के जुज़ के आपको अलग-अलग नंबर दिए जाते हैं। अगर आपने तशरीह नहीं लिखी, सिर्फ हवाला मतन लिखा है या अल्फाज के मानी लिखे हैं तो आपको उसके नंबर ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है थर्ड जो है आपकी हेडिंग जो है वो है सियाको सबाक। सियाको सबाक जो होता है वो 2 तरह से लिखा जाता है, एक जमाली सियाको सबाक और एक मिसाली। ठीक है, हमारे पास जो है टाइम बहुत कम होता है तो हमने बहुत शॉर्ट जो है वो सियाको सबाक लिखना होता है। तो उसका जो सियाको सबाक है उसकी फ़र्स्ट लाइन ऐसे होगी, तशरीह तलब इक़्तिबास, जहाँ से लिया गया होगा जिस मुसन्निफ़ का होगा उसका नाम लिखेंगे। फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी की तहरीर से लिए के आगाज़ से लिया गया है, यानी कि जहाँ से वो पैराग्राफ होगा आपको बताना होगा, वस्त में से है, आखिर में से है, आगाज़ में से है, उसमें फिर बात की जाएगी। आने वाली वीडियोस में आपको जो है वो पैराग्राफ की तशरीह बाकायदा करके दी जाएगी, तो आपको उससे आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद आखिरी जो है इसकी हेडिंग हो जाती है तशरीह। तशरीह का आगाज़ भी आप इस लाइन से ही करते हैं, तशरीह तलब इक़्तिबास में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ बताते हैं। आगे से जो पैराग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग हम तशरीह करेंगे। आप इन हेडिंग के साथ अगर सवाल को हल करेंगे और फिर म्यारी अल्फाज में तशरीह करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम आने वाले दिनों में जो है हमारी वीडियोस रहनुमाई उर्दू में अपलोड हो जाएंगी, जिसमें जो है आपके तमाम असबाक की पैराग्राफ टू पैराग्राफ तशरीह करके दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आपका कोई भी जो है लेसन स्किप नहीं हो। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए और कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।